कई बार हमसे प्रश्न हुआ है कि भगवान को खुश कैसे किया जाए। भगवान को खुश सिर्फ आप एक ही तरीके से कर सकते हैं। जैसे कहा गया है, निर्मल मंजन सो मोहि भावा। भगवान कह रहे हैं निर्मल मंजन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान के वचन है। भगवान तो साफ सिद्धांत है, सिर्फ सिर्फ और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, सिर्फ प्रेम। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। कहने का मतलब कि भगवान को सिर्फ प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को सिर्फ प्रेम चाहिए। निर्मल मंजन कह रहे हैं, सिर्फ निर्मल मन। छल कपट नहीं, जैसा बच्चे का मन होता है, 5 साल के नीचे जो बच्चे होते हैं उनका जैसा मन होता है, वैसा मन। ना उनको किसी से ईर्ष्या है, ना किसी से द्वेष है, ना किसी की जो है शिकायत करनी है, ना किसी का बुरा करना है, ना किसी के बारे में भला ही सोचना है, ना सत ना असत, दोनों विचार उनके में नहीं है ना, विचारधाराएं। वैसा मन एकदम निर्मल, एकदम पानी की तरह साफ है। ऐसा ऐसा बनाने के लिए लेकिन जन्म जन्म मुनि जतन कराए ही। तो ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। भगवान को खुश के आप सिर्फ नाम जप करिए। नाम जप, सबका एक रास्ता बना हुआ है, सारी विधि विधान एक तरीके से कहिए तो सब निर्धारित है पहले से। खूब नाम जप करिए, भगवान के भरोसे हो जाइए, उनके भरोसे रहिए, विनती मानिए, उनके भरोसे हो जाएंगे, आश्रित हो जाएंगे। हे नाथ अब आप रख लो। तो पक्की बात, आप खूब नाम जप कर रहे हैं, खूब सच्चे दिल से उनको मना रहे हैं, बुला रहे हैं ना, तो वो एक दिन आपका अंतःकरण शुद्ध करके आपको अपने आप बुला लेंगे अपने पास। अंदर ही तो बैठे हैं ना, बस उनको जागृत करना है। हम उन्हें भूले हैं, वो हमें नहीं भूले हैं। एक बार को राई बल भजन को माना तो सुमेरु समान। छोटा सा एकदम राई का दाना समझते हैं, सरसों का तेल जो होता है उससे भी छोटा, उतना सा भजन आप करते हो तो भगवान उसको सुमेरु पर्वत जैसा समझते हैं। अरे मेरे बच्चे ने इतना भजन किया मेरा। सोचो दिन भर हम नाम जप करें, दिन भर प्रभु की याद में रोए बैठ के, तो अंतःकरण क्यों नहीं निर्मल करेंगे वो। क्योंकि तो करुणामयी है, अपार समुद्र है, करुणा सागर है, कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, करुणा के अवतार है प्रभु। तो उनसे विनती की जाए कि प्रभु हमको अंतःकरण आपका दास्य रस चाहिए, कृपा करिए। मुझे हमको भी सिखाइए प्रेम कैसे करते हैं आपसे, आपके चरणों में प्रेम भक्ति कैसे बढ़े। मुझे नहीं पता कुछ, मैं सिर्फ आपका नाम जप कर रहा हूँ। मुझे कोई साधन कोई बल नहीं पता। एकदम आश्रित हो जाइए। अपने से ज्ञानी बन के सोचो कि हम यज्ञ अनुष्ठान ये सब कर लें तो उसमें अहंकार आ जाएगा, बहुत समय लग सकता है, बहुत लंबा रास्ता है। आश्रित होने में सबसे सरल और सबसे कठिन भी कहा गया है, क्योंकि भगवान की भक्ति पाना कठिन नहीं है, बहुत सरल है, लेकिन माया को छोड़ के भगवान की तरफ बढ़ना कठिन है। इसके लिए भी भगवान एक हाथ पकड़ो, आप एक हाथ पकड़ोगे दूसरा हाथ अपने आप छूट जाएगा। तो विनती मानिए मेरी। हम बार बार आपसे ये निवेदन करते हैं कि एक भगवान का भरोसा, तीसरा कोई नहीं काम आएगा, कोई नहीं। हम बहुत बहुत जोर की बात की है, कैसे आपको समझाएं। काश आप अंतःकरण की बात हम आपको समझा पाते कि जो समाज, जो संसार, जिसके आप भयावे में, जिस चक्कर में, भयावा क्या, जिस आप चक्कर में पड़े हैं ना, ये कोई नहीं काम आएगा। कोई आपको भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता सिवाय आपके, सिवाय आपके। आप देखते हो ना, जब कोई मृतक शरीर पड़ा होता है तो उसकी क्या दुर्दशा हम करते हैं। हम आप सारे जन बात हम करें, सारे गृहस्थ लोग जो भी हैं, क्या उसी शरीर के लिए क्या क्या नहीं हुआ है। उसी शरीर को बचाने के लिए अगर यदि आदमी हॉस्पिटल या कहीं चला जाए तो उसी शरीर को बचाने के लिए घर जमीन जायदाद सारे रुपया पैसा सब खर्चा कर देते कि बस वो शरीर बच जाए। और जैसे ही प्राण उससे अलग होता है शरीर से, उसी शरीर की दुर्दशा हम क्या करते हैं, या तो कहीं गाड़ दोगे या ले आके जला दोगे। वही चीज़ है वो, बस नजरिए की बात तुरंत बदल जाती है। कैसे? तो इसलिए हम कह रहे हैं यहाँ प्रेम नहीं है, आपको नहीं मिलेगा प्रेम। विनती मानिए, भगवान के आश्रित हो जाइए, फिर भगवान आपसे इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि आपको सारा रास्ता, आपको सारा मार्ग खुला हुआ दिखाई देगा। बस हमें अनुभव में नहीं आ रहा है, हर समय हमारे साथ है। करे सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। एकदम माता की तरह बच्चे जैसे लेके चलती है माता गोद में, वैसे पीछे पीछे चल रहे हैं। हमें अनुभव नहीं हो रहा है क्योंकि हमारे यहाँ अंतःकरण शुद्ध नहीं है। हम भोगों में फंसे हैं, हम माया को सच मान रहे हैं, उनको जगत सब। ठीक उल्टा करना है। बाबा कह रहे हैं, वहाँ कहूँ मैं अनुभव अपना, सब हरि भजन जगत सब सपना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। कितने सारे प्रमाण है, ये सब मिथ्या है। तो भगवान को खुश करने के लिए निर्मल मन। निर्मल मन कैसे होगा? सिर्फ नाम जप से और उनके आश्रित होने से। जब आपके भरोसे है ना, तो आप संभालो। हमें नहीं पता कुछ, नहीं आता कुछ, ऐसा विनती मानिए। एकदम अंतःकरण में प्रकट हो जाएंगे सामने, झलकने। एक बार झलक दिए जहाँ ना, फिर आप सुधी खो बैठोगे। विनती मानो, फिर आपको वो बात दिख नहीं रहेगी, कोई कहने से नहीं मिलती है। अनुभव अनुभव